सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे जीवितों के बीच में रखा। मैं पास्टर इवान फ्रांसिस जी का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे वचन बांटने का मौका दिया। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल कर आ जाएं। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। प्रियो, वचन में जाने से पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में किसी न किसी से कुछ न कुछ छुपाया है। हमने बहुत बार अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हम केवल केवल जो है परिवार में ही करते हैं, हम लोग वो बाहर नहीं करते। हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ छुपाते हैं। जब हम छोटे थे और जब हम बड़े हुए तो हमने बहुत बार किसी न किसी से कुछ ना कुछ छुपाते आए हैं। वैसे ही प्रियो, हम देखते हैं बच्चे जो है माता पिता से कुछ छुपाते हैं, माता पिता जो है वो बच्चों से कुछ छुपाते हैं, और पत्नी जो है वो पति से कुछ छुपाती है, और पति जो है वो पत्नी से कुछ छुपाता है। लेकिन प्रियो, जरूरी नहीं है कि हर प्रकार का जो छुपाना है वो गलत हो। पाप करके छुपाना जो होता है वो अलग होता है। हम झूठ बोलकर छुपाते हैं वो अलग बात होती है, और अपनी गलती को छुपाना अलग बात होती है। वैसे प्रियो, ये जो छुपाने का सिलसिला है ये निरंतर चलते रहता है। हम कितना भी सोचेंगे और समझेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें नहीं छुपाना है, लेकिन हम लोग जो है कहीं ना कहीं पे छुपाते रहते हैं। वैसे प्रियो, कभी कभी हम किसी के भलाई के लिए कुछ छुपाते हैं, और कभी कभी किसी के जीवन में कुछ हानि हो या फिर कुछ दुर्घटना घटे उसके लिए हम लोग कुछ कुछ बातों को छिपाते हैं। जैसे कि प्रियो, जैसे छोटा बच्चा है और वो बीमार रहता है तो उसकी माँ उसको दवाई जो है मीठी है बोलकर उसको खिलाती है, जबकि वो दवाई जो है वो कड़वी रहती है। क्योंकि माँ को पता है अगर मैं बच्चे को बोलूँगी कि दवाई जो है कड़वी है तो वो नहीं पिएगा। तो माँ जो क्या बोलती है कि ये मीठी है और उसको दवाई दे देती है, क्योंकि माँ को पता है कि अगर ये बच्चा नहीं पिएगा तो ये ठीक नहीं होगा, और वो झूठ बोलती है और उससे क्या होता है, उसका बच्चा ठीक हो जाता है, दवाई लेके उसका बच्चा ठीक हो जाता है। तो प्रियो, इस छुपाने में क्या है, बच्चे की कहीं ना कहीं भलाई है। लेकिन प्रियो, दूसरा हम देखते हैं कि कोई दो दोस्त है या फिर कोई परिवार है, पहले वो अच्छे से एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे, लेकिन अचानक से उनमें एक दरार आ जाती है और एक के अंदर में रहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इससे बदला लूंगा। तो एक दिन वो घर पे बुलाता है, अच्छा खान पान करता है और बोलता है भाई ये खीर पी के देखो ना, ये खा के देखो ना, वो खा के देखो ना, लेकिन चुपके से वो उसमें जहर डाल देता है। प्रियो, जो कोई भी वो खाने को कोई खाएगा तो वो खाने से क्या होगा, वहां पे मृत्यु होगी। तो प्रियो, इस छुपाने में क्या है, कुछ न इस छुपाने में क्या है, किसी की मृत्यु हो सकती है। वैसे प्रियो, छुपाना जो है मनुष्य हमेशा करता रहता है, क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसा कमरा है जहां पर वो हर एक छुपाई हुई चीजों को रखता है। बहुत से ऐसी चीजें होती है जो हमें पता नहीं चलती कि पीछे वाली गली में क्या हुआ, या फिर उनके घर में क्या हुआ, या फिर उस कलीसिया में क्या हुआ, या फिर वो मसीह भाई के जीवन में क्या हुआ। लेकिन प्रियो, परमेश्वर जो है अपने सही समय पर वो सब जो है उन बातों का खुलासा करता है। वैसे प्रियो, आज के जो मैसेज का टाइटल है वो है आप क्या छुपा रहे हैं। प्रियो, आज के वचन में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे कि हम क्या छिपा रहे हैं। और आज का जो मुख्य वचन है वह उत्पत्ति 31 उसका 19 से आता है, जहाँ पे हम राहेल को अपने पिता लाबान के घर के देवताओं को चुराते हुए और उन्हें छिपाते हुए देखते हैं। प्रियो, आज का वचन जो है हमें बताता है कि हम अपने जीवन में अनेक अनेक संघर्षों को करते हैं और अनेक अनेक पापों को हम लोग किस रीति से छुपाने की कोशिश करते हैं। प्रियो, छुपाना जो है ये एक स्वभाव है, और ये हमारे अंदर में बचपन से है। हम बचपन से कुछ ना कुछ अलग अलग बातें छुपाते आ रहे हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ते हैं, उत्पत्ति 31 उसका 19 से, लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया और राहेल अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुरा ले गई। जब लाबान ढूंढने आता है, जब हम उत्पत्ति 31 उसका 34 से 35 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, राहेल ग्रह देवताओं को ऊँट की काठी में रखे हुए उन पर बैठी थी।
लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उसे न पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उससे ढूंढने पर भी ग्रह देवता उसको न मिले। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि राहेल अपने चोरी को छुपाती है और वो नॉर्मल बिहेवियर को दर्शाता है। प्रियो, जिस तरह राहेल ने अपने चोरी को छुपाने की कोशिश की, जिस तरह राहेल ने अपने काम को छुपाने की कोशिश की, वैसे ही प्रियो जब हम मसीह में रहते हैं, हम भी अनेक अनेक पापों को ऐसे ही छुपाने की कोशिश करते हैं और हम ये सोचकर पापों को छुपाते हैं कि हम उसके परिणाम से बच सकते हैं। लेकिन प्रियो, हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर एक इंसान जिसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो या फिर अपने पापों को छुपा रहे हो, लेकिन परमेश्वर जो है अपने सही समय पर वो पापों को बाहर उजागर करेगा और दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। प्रियो, पाप को छुपाना कोई नई बात नहीं है। जब से परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की, तब से लेके अब तक के हम जो ये पाप का जो छुपाना है उसको हम कार्य करते हुए देख पाते हैं। वैसे प्रियो, बाइबल में ऐसे अनेक अनेक लोग हैं जिन लोगों ने पाप किया और उसको छुपाने की कोशिश की। और सबसे पहले हम देखते हैं आदम और हवा। जो फल परमेश्वर ने उनको खाने के लिए मना किया था, उन लोगों ने वो फल को खाया और फल को खाने के बाद में वो लोग जो है वाटिका के वृक्षों में जाकर छुप गए ताकि परमेश्वर को उन्हें जवाब ना देना पड़े। वैसे ही प्रियो, दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं केन। केन अपने भाई हाबिल को जान से मारता है और जब परमेश्वर उससे पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ पे है, तो वो बोलता है कि मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ। तो प्रिय, वो कहीं ना कहीं छुपाता है कि अपने भाई को उसने जान से मार दिया है। वैसे प्रियो, तीसरा व्यक्ति हम देखते हैं अब्राहम। अब्राहम जो है अपने जीवन के डर से वो जब मिस्र में जाता है तो वो वहाँ पर झूठ बोल के जाता है कि ये जो सारा है वो उसकी बहन है, जबकि वो उसकी पत्नी थी। तो कहीं ना कहीं वो छुपाता है कि वो जो पत्नी है वो उसकी बहन है करके। तो लेकिन प्रियो, जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिस कारण से उसको मिस्र से वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। वैसे प्रियो, चौथा व्यक्ति हम देखते हैं सारा। जब परमेश्वर का दूत खुद आके उन्हें कहता है कि अगले साल तुम्हें इस समय पे बच्चा होगा, तो सारा जो है चुपके से हंसती है। और जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको पूछता है कि तू क्यों हंसी, तो वो चुप हो जाती है, वो इनकार कर देती है और छुपाने की कोशिश करती है कि मैं नहीं हंसी। वैसे ही प्रियो, पांचवें व्यक्ति को हम देखते हैं याकूब। याकूब भी छुपाता है कि वो याकूब है और अपनी माँ रिबका के मदद से वो ईसाव को बेवकूफ़ बनाते हैं और एसाव के आशीर्वाद को चुरा लेते हैं। और याकूब अपने पिता से छुपाता है कि वो याकूब है। और प्रियो, इसी लिस्ट में हम मूसा को, आकान, दाऊद, शाऊल और हनन्या और सफीरा को भी आते हुए देखते हैं। प्रियो, ये जो स्वभाव है छुपाने का, ये हमारे अंदर में बचपन से है और ये स्वभाव को हम बाइबल के अनेक अनेक लोगों के अंदर में भी कार्य करते हुए देख सकते हैं। प्रियो, पाप छुपाने का जो परिणाम है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। जैसे कि हमने देखा कि एक माँ अपने बेटे को दवाई जो है मीठी है बोलकर देती है, लेकिन उसका परिणाम जो है अच्छा होता है। लेकिन प्रियो, हर प्रकार का जो छुपाना है वो भलाई को उत्पन्न नहीं करता। प्रियो, हमको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब हम अपने पापों को छुपाते हैं तो हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। और प्रियो, पाप छुपाने का सबसे पहला परिणाम यही है कि पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। जैसे कि हम भजन संहिता 32 उसका 3 से 4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल से झुर्राट बनती गई। प्रियो, यहाँ पे दाऊद बोलता है कि जब वो अपने पापों को परमेश्वर से छुपाता है तो वो ऐसा महसूस करता है कि परमेश्वर का हाथ जो है उसके ऊपर में भारी पड़ रहा है। वो अपने पापों को, अपने यानी कि पाप के बोझ को वो महसूस करता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी हड्डियां टूटती जा रही है। वैसे प्रियो, कहने का मतलब है प्रियो, पाप को हम जब छुपाते हैं तो
हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। हम जो है परमेश्वर की आवाज़ को अच्छे से सुन नहीं पाते, यहाँ तक कि जो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहती है, धीरे धीरे वो उपस्थिति हमारे जीवन से खत्म हो जाती है। इसलिए प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं, हम मसीह में नए रहते हैं, हमारे लिए सब कुछ यानी कि आसानी से हो जाता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुरंत हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर हमें अपने दान वरदानों से भरता है। हम परमेश्वर के दर्शनों को देखते हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर हमें अनेक अनेक क्षेत्रों में उपयोग में लाता है। लेकिन प्रियो, जैसे ही हम मसीह में धीरे धीरे पुराने होते जाते हैं, जहाँ पे हमको अपने पवित्रता को बनाए रखना था, हम धीरे धीरे उसको खराब कर देते हैं और हमारा जो पाप का घड़ा है वो धीरे धीरे भरता जाता है। हम सोचते हैं कि मैं पाप तो कर रहा हूँ, मेरे दान वरदान भी काम कर रहे हैं, मैं लोगों को सुसमाचार भी सुना पा रहा हूँ, मैं आत्माओं को भी जीत पा रहा हूँ। लेकिन प्रियो, हम भूल जाते हैं कि हम पाप में इतने अंदर घुस चुके हैं कि उस चक्कर में हम लोग परमेश्वर से काफी दूर चले गए हैं। प्रियो, दान वरदान जो है वो काम करेंगे, लेकिन प्रियो, दान वरदान होते हुए जब आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा और परमेश्वर के फलों को आप अपने जीवन में नहीं देख पाओगे, तो हमें प्रियो अपने जीवन को समझना है कि हमें अपने अपने जीवन को किस रीति से जीना है। प्रियो, हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे दान वरदान जो है हमें स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे फल निर्धारित करेंगे कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वैसे ही प्रियो, दूसरा हम देखते हैं कि जब हम अपने पापों को छुपाते हैं तो इसका असर हमारे रिश्तों के ऊपर में पड़ता है। इसका मतलब है प्रियो, जब हम हमारे पापों को छुपाते हैं तो हमारे जीवन में शैतान एक बीज को बोता है जो कि अलगाव है। अलगाव का मतलब है प्रियो, जब हम अपने पापों को छिपाते हैं तो हम धीरे धीरे अपने मसीह भाई बहनों के साथ में दूर होने लग जाते हैं। हमें पसंद नहीं आता अपने मसीह भाई बहनों के साथ में उठना बैठना, उनके साथ में प्रार्थना करना, उनके साथ में बढ़ना हमें पसंद नहीं आता। हमें अकेला रहना पसंद लगता है और हम इस डर में रहते हैं, अगर मैं उनके पास में जाऊंगा तो वो लोग मुझे जज करेंगे या फिर अस्वीकार कर देंगे। और प्रियो, ये जो सोच हमारे अंदर में शैतान डालता है वो अकेलेपन को बढ़ाता है और हम एक दिखावे की जिंदगी जीने लगते हैं। प्रियो, अनेक विश्वासी जब कलीसिया में आते हैं तो वो मसीह भाई बहनों के साथ में मिलते हैं, वो दिखाते हैं कि हम सब साथ में हैं, हम हंसते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन प्रियो, वो एक मुखौटा पहने हुए मसीह लोगों के साथ में रहते हैं। वो दिखाते हैं कि हम साथ में हैं, लेकिन वो साथ में नहीं रहते और वो दूसरे के प्रति अपने मन में कड़वाहट को लेकर चलते हैं। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है, जब हम याकूब 5 उसका 16 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, बहुत बार हमने अनेक अनेक लोगों के मुंह से सुना होगा, हमने अनेक अनेक पासवानों के द्वारा सुना होगा कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन प्रियो, धर्मी जन बनने के लिए ऊपर की जो 2 लाइनें हैं उसमें जो वचन लिखे हैं, उसके वचन के अनुसार अपने आप को, अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। हमें अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना बहुत जरूरी है। भले प्रियो, आज हम ऐसे समय में नहीं जीते जहाँ पे हम अपने मसीह भाई को या किसी मसीह बहन को अपने पाप को बता सके, लेकिन क्योंकि प्रियो, हर एक व्यक्ति ईमानदार नहीं है। आप जाकर उसको बताएंगे मैं इस प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मैं इसी प्रॉब्लम में चल रही हूँ, प्रियो वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देगा। वो आपको बोलेगा हाँ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो पूरा आपका सुन लेंगे। उसके बाद में वो मिर्च मसाला लगाकर अनेक अनेक जगह पे उसको बोएंगे, अनेक अनेक जगह पे बताएंगे आपने छोटा सा पाप किया और आपको बहुत बड़ा वो लोग पापी बना देंगे। इसलिए प्रियो, जब हम मसीह जीवन को जीते हैं तो हमें समझदारी से अपने मसीह जीवन को जीना है। हमें परमेश्वर के सामने में अपने पापों को कबूल करना है और हम धीरे धीरे जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना जीवन में बढ़ेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है एक धर्मी मनुष्य बनते जाएंगे। और प्रियो, जब आप धर्मी मनुष्य बनते हैं तब आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देख पाओगे और आपके प्रार्थना में एक प्रभाव होगा। वैसे ही प्रियो, तीसरा हम देखते हैं, जब हम अपने पापों को छिपाते हैं
तो हमारा पाप जो है हमारे आत्मिक विकास को रोकता है। प्रियो, जब हम अपने पापों को छुपाते हैं तो अनेक बार हम आत्मिक विकास में हम खुद ही एक रोड़ा बन जाते हैं। और बहुत बार जब हम अपने पापों को छुपाते हैं, परमेश्वर से पश्चाताप नहीं करते, हम एक बोझ को लेके चलते हैं, हम गिल्टी फीलिंग महसूस करते हैं कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, और हम कहीं ना कहीं शर्म को जन्म देते हैं, जिससे हमारा आत्मिक जीवन जहाँ पे बढ़ना रहता है हम धीरे धीरे घटते जाते हैं। प्रियो, बहुत से लोग हैं जो जीवन में एक बार पाप करते हैं या फिर उनसे गलतियां होती है, वो पाप को ऐसा पकड़ के बैठे रहते हैं कि वो छोड़ते ही नहीं। परमेश्वर उन्हें माफ करता है, परमेश्वर उनको आगे बढ़ने का मौका देता है, लेकिन वो एक पाप को ऐसा पकड़ के बैठते हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ नहीं किया होगा, परमेश्वर मुझे माफ नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। और धीरे धीरे वो इस सोच में डूब जाते हैं और उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि शैतान उन्हें उसमें से निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो इतने सोच में डूब गए हैं कि वो धीरे धीरे परमेश्वर से काफी दूर हो चुके हैं, और वो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रेम से काफी दूर हो चुके हैं, और वो जो है परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना बंद कर देते हैं। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है जब हमसे गलती होती है तो उसे हमें छुपाना नहीं है, हमें परमेश्वर के उपस्थिति में उसे लाना है, हमें परमेश्वर के सामने में उसे कबूल करना है। प्रियो, बहुत बार हम परिवारों में जाते हैं, अनेक परिवारों में एक ऐसा व्यक्ति होता है, जब भी उनसे बात की जाए या फिर किसी टॉपिक पे बात की जाए, वो एक ही बात बोलते हैं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, और होता कुछ भी नहीं। प्रियो, मसीह जीवन में बहुत लोग ऐसे चलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं, जो कि एक भ्रम है। हम अक्सर मानते हैं कि हम अपने पापों को छिपा सकते हैं और अपने जीवन पर एक नियंत्रण ला सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने पापों को यानी कि करते हुए हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, ये एक भ्रम है जो शैतान हमारे जीवन में डालता है। प्रियो, जिस प्रकार कोढ़ छिपाने से नहीं छिपता, उसी प्रकार प्रियो पाप जो है आप छुपा नहीं सकते। प्रियो, बहुत से व्यक्ति हैं जो शादीशुदा होते हैं और बहुत से नए जोड़े होते हैं जो एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं, वो अपने वचन के प्रति वफादार रहते हैं, वो एक दूसरे को लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो शादी में पुराने होते जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं एक समय पे 2 से 3 लोगों को लेकर चल सकता हूँ, और धीरे धीरे वो सोचने लगते हैं, आज मैंने एक झूठ बोला, कल मैं 2 झूठ बोल सकता हूँ, आज मैंने एक को घुमाया, कल मैं 2 लोगों को घुमा सकता हूँ। लेकिन प्रियो, एक बात बता दूं कि जैसे जैसे वो लोग इसमें बढ़ते जाएंगे और जिस दिन इस बात का खुलासा होगा, तो वो जो उसका परिवार है वो नष्ट हो जाएगा, उनके बच्चे जो है वो सफ़र करेंगे, यहाँ तक कि उनके माता पिता सफ़र करेंगे, यहाँ तक कि उनकी कलीसिया सफ़र करेंगी, और जिन लोगों ने सोचा था कि ये आगे चलकर किसी के लिए आशीष का कारण बनेंगे, ये अनेकों को परमेश्वर के पास में लाएंगे, लेकिन उनकी आशा जो है धीरे धीरे टूटते जाएंगी, क्योंकि प्रियो, उन लोगों ने जो डिसीजन लिया वो एक खराब डिसीजन था। वैसे ही प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो अनेक उदाहरणों को हम देख पाते हैं, और सबसे पहला है आदम और हवा। प्रियो, गलती करने के बाद भी वे परमेश्वर से छिप गए, ये मानते हुए कि वो परिणामों से बच जाएंगे। इसके कारण उन्हें गहरा अलगाव का सामना करना पड़ा, जैसे कि परमेश्वर से वो लोग दूर हो गए और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। और आज तक के हम लोग आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता के कारण दुख उठा रहे हैं। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो कभी भी हमें अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करना है जिसके लिए हम जो है एक शर्मिंदगी का पात्र बने। वैसे ही प्रियो, दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं राजा दाऊद। प्रियो, जिसने पाप किया और अपने पाप को छुपाने की कोशिश की। प्रियो, राजा दाऊद को लड़ने के लिए युद्ध भूमि पर जाना था, लेकिन वो अपने घर में आराम करता है, और जब वो छत पर टहल रहा था तो उसको बेशिबा नहाते हुए दिखाई देती है। जैसे उसको दिखती है कि बेशिबा नहा रही है तो वो उसको देखता है, क्यों बजाय वहां से वो वहां से हटता नहीं है, वो जो है मजे लेने लगता है और वो बेशिबा को बुलाता है, उसके साथ में गलत संबंध बनाता है, जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब दाऊद ने तो पाप कर लिया,
अब इस पाप को कैसे छुपाएंगे, तो वो दिमाग चलाता है और वो क्या करता है, उसके पति को बुलाता है ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से संबंध बनाए और ये जो दाऊद का पाप है ये छुप जाए। लेकिन प्रियो, जब ऐसा नहीं होता तो वो उसके पति को, वो उरिया को युद्ध भूमि में मरवा देता है और एक कातिल बन जाता है। प्रियो, जब हम मसीह में हैं तो हमसे भी गलतियां होंगी, लेकिन प्रियो एक गलती को छुपाने के लिए हमें दूसरी गलती, तीसरी गलती करने नहीं जाना है, बल्कि प्रियो जैसे ही हमसे गलती होती है हमें परमेश्वर से माफी मांगना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। तो प्रियो, आज के वचन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम राहेल के बारे में देखते हैं। राहेल जो है याकूब की पसंदीदा पत्नी थी। अपनी सुंदरता और प्यार के पहचान की गहरी इच्छा के द्वारा वो पहचानी जाती थी। लेकिन प्रियो, सुंदरता होने के बाद भी राहेल के बांझपन ने उसे हताशा की ओर ढकेल दिया और हो सकता है इसी कारण से उसने अपने साथ में अपने पिता की मूर्तियों को लेकर आई होंगी। प्रियो, प्राचीन काल के घरों में जो मूर्तियां हैं वो एक पारिवारिक वंश को दर्शाया करती थी और वो सुरक्षा और पहचान की भावनाओं को दर्शाया करती थी। इन्हीं मूर्तियों को चुराकर राहेल अपने पिता के विरासत और शायद अपनेपन की भावनाओं को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन प्रियो, जो भी हो उसका अंत जो है वो अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब है प्रियो, पुराने जमाने में हर एक परिवार में जो है उनके ग्रह देवता रहते थे और वो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते थे और उनकी मूर्तियों को अपने साथ में लेके चलते थे और उस परिवार में उस मूर्ति का बहुत महत्व रहता था और उसी मूर्ति को राहेल जो है लेकर चलती है कि वह पापा की किसी कीमती चीज को ले ले, ताकि जो है वो बाद में जब भी उसको पापा की याद आएंगी तो उस मूर्ति को देखकर वो उसे याद कर सकती है। तो प्रियो, मूर्ति को छुपाने का राहेल का जो निर्णय था वो केवल चोरी नहीं हो सकती, ये कुछ और संकेत को देता है। प्रियो, यह हमारे पापों को छिपाकर स्वयं को सुरक्षित रखने की इच्छा को दर्शाता है। प्रियो, राहेल जो है अपने पिता की सुरक्षा और प्रभाव को खोने का डर था। प्रियो, जब बेटी अपने पिता के घर में रहती है तो उसको वो खुद को बहुत सेफ महसूस करती है। उसको पता है कि मेरा पिता है, पिता मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, वो मुझे मांगने से अधिक लाके देगा। लेकिन प्रियो, जब वहां से वो जा रही थी तो उसका पिता वहां पे नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, अपने पिता की मूर्तियों को अपने साथ में ले लिया। लेकिन प्रियो, राहेल के जीवन की मूर्तियों को छिपाने का जो परिणाम था वो क्या हुआ। प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अपनी परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए वो किसी ऐसे क्षेत्र से चिपकी रही जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उसने ये सोचा था कि मैं पापा से तो भाग रही हूँ पर उनकी मूर्तियों को साथ में ले लेती हूँ कि पापा तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसका पाप का जो घड़ा है वो भर जाता है, उसका जो पलड़ा है वो भारी पड़ जाता है। तो प्रियो, राहेल जो है अपनी मूर्तियों को लेके भाग जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राहेल का जो भरोसा है वो परमेश्वर के ऊपर में नहीं था और राहेल की छिपी हुई मूर्तियों ने पारिवारिक कलह को जो है वो बढ़ावा देती है। और प्रियो, यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि राहेल जो है याकूब को देख रही है। जब से याकूब उनके परिवार में आया तब से उसके पिता ने उसको अनेक अनेक बार बेवकूफ बनाया और जो याकूब का परमेश्वर है वो याकूब को अनेक अनेक बार आशीष देता गया। ये सब देखने के बावजूद फिर भी राहेल के अंदर में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो याकूब के परमेश्वर के ऊपर में भरोसा कर सके। वो सोचती है कि अगर याकूब का परमेश्वर काम नहीं किया तो मेरे पापा की जो मूर्तियां है शायद वो मेरी मदद कर सके। प्रियो, बहुत बार हमारा जीवन भी ऐसा ही हो जाता है। हम अगर और मगर में अपने जीवन को जीने लगते हैं। हम सोचते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, और मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो। और प्रियो, बहुत से मसीह लोग हैं जो अपने अंगूठी में नीलम पहन के, यानी कि नीलम उसमें लगाकर पहनते हैं। क्योंकि उनका सोचना है कि नीलम पहनने से उनका कारोबार अच्छे से चलेगा।
नीलम पहनने से उनकी जो नींद ना आने की जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। नीलम पहनने से उनका धैर्य जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। नीलम पहनने से उनकी संपत्ति जो है वो बढ़ने लगेंगी। यहाँ तक कि नीलम पहनने से जो अशांति उनके जीवन में फैली है, धीरे धीरे वो शांति में फैल जाएंगी। प्रियो, ये क्या है? हम मसीह में होने के बावजूद जब हम गैर विश्वासी के समान अपने जीवन को जीने लगते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि आप में और हम में कोई फर्क नहीं है, हम भी वैसे ही जीते हैं जैसे आप जीते हैं। लेकिन प्रियो, ऐसा नहीं है, हम में और उनमें बहुत फर्क है। प्रियो, बहुत से मसीह लोग हैं, जब उनके घर में बच्चा होता है तो वो बच्चे को काला टीका लगाते हैं। क्यों? ताकि बच्चे को नजर ना लगे। वैसे ही प्रियो, ऐसे ऐसे सोच विचार में वो लोग जीने लगते हैं कि बिल्ली जा रही है, अगर मैं चली जाऊंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यानी अलग अलग सोच विचारों में मसीह लोग भी जीने लगते हैं। लेकिन प्रियो, ये सोचने की बात है, जब आप छोटे बच्चे को काला टीका लगाते हैं ताकि उसको नजर ना लगे, आप अपनी अंगूठी में नीलम लगाकर पहन चलते हो ताकि आपको शांति मिले और आप अनेक अनेक तरीके से बढ़ सको। प्रियो, आप कहीं ना कहीं सीधा प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तेरे खून में वो काबिलियत नहीं है, तेरा खून मुझे बचा नहीं सकता, तेरा खून मेरे परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता, तेरा खून मुझे शांति नहीं दे सकता। प्रियो, इसलिए मैं प्लान बी बनाकर चल रहा हूं या फिर चल रही हूं। लेकिन प्रियो, हर एक व्यक्ति, हर एक वो मसीह जो प्लान बी बनाकर चल रहा है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप सोचते हैं मेरा पड़ोस वाला तो ऐसा करता है, मेरी बाजू वाली तो ऐसा करती है, चलो मैं भी करके देखता हूँ, चलो हम भी घूम के देखते हैं। मैं अपने सिटी में तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो बाहर की सिटी में जाकर कर रहा हूँ, मैं अब तो अपने माँ के घर में जाके कर रही हूँ, मैं तो अपने पिता के घर में जाके कर रही हूँ। लेकिन प्रियो, आप परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। प्रियो, हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है हमें 24 घंटे निरंतर एक जैसा देखता है। और प्रियो, आप जो कुछ भी बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। आप जो भी आपके चाल चलन में, सोच विचार में, रहन सहन में आप जो कुछ भी पाप करते हो, परमेश्वर आपसे हर एक चीज का एक दिन लेखा लेगा। तो प्रियो, जब हम यहाँ पर देखते हैं राहेल की मूर्तियां जब वो चुराते हैं तो उसके परिवार में कलह उत्पन्न हो जाता है। उसका पिता, जिसने बचपन से लेके उसको इतना बड़ा किया, उसको उसके परिवार को मारने के लिए निकलता है। क्यों? क्योंकि उसकी मूर्तियां उनके पास में है। वो अपने सगी भाई बहनों को लेता है और बोलता है चलो हम अपनी मूर्तियों को वापस लेकर आए। क्यों? क्योंकि जो राहेल का पिता था, उसका विश्वास याकूब के परमेश्वर के ऊपर में नहीं था, उसका विश्वास जो है उसकी मूर्तियों के ऊपर में था। वैसे ही प्रियो, जब हम उत्पत्ति 35 उसका 16 से 9 पढ़ते हैं तो वहां पे हम राहेल के दुखद अंत को देखते हैं। फिर इन्होंने बैतल से कुछ किया और एप्राता थोड़ी दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी पीड़ा उठ रही थी, तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरा बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने बेटे का नाम बिनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि राहेल ने जिन मूर्तियों को छिपाया, वो मूर्तियां राहेल को नहीं बचा सकी। जिस मूर्तियों के कारण वो अपने पिता से झूठ बोलती है कि मेरे पास में मूर्ति नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने पति से भी छिपाती है कि उसने ऐसा कुछ करके रखा है। और प्रियो, अंत क्या होता है? वही चीज राहेल की जान ले लेती है और दूसरे बच्चे के दौरान उसकी मौत हो जाती है और बैतलहम के रास्ते में उसको मिट्टी दे दी जाती है। प्रियो, राहेल जो है वो बुजुर्ग अवस्था तक पहुंच नहीं पाई। राहेल जो है अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाई। राहेल अपने बेटे यूसुफ को नहीं देख पाई कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना। राहेल जो है अपने नाती पोतों को नहीं देख पाई, यहाँ तक कि वो अनेक अनेक आशीषों से चूक गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में मूर्तियों को छुपा के रखा था। प्रियो, राहेल के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? मूर्तियों,
प्रियो मूर्तियां जो है वो अनेक अनेक प्रकार के जो है रूप लेती है। प्रियो मेरा आपसे सवाल है कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आज मूर्ति बन गया है। ये दूसरी बार है जो परमेश्वर आज आप लोगों से पूछ रहा है। प्रियो हम सबसे पाप होते हैं, हम सब लोग पाप से जूझते हैं, हम सब लोग जो है संघर्ष से जूझते हैं। लेकिन प्रियो यदि हम पाप को अपने जीवन में छिपाएंगे तो वो पाप जो है धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि इतनी बड़ी समस्या आपके जीवन में खड़ी हो जाएंगी जिससे परमेश्वर भी आपको उसमें से निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथ से वो समस्या को अपने जीवन में खड़ा किया है। प्रियो राहेल के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें अपने संघर्षों को छिपाना नहीं है, बजाय हमें उसे प्रकाश में लाना है, हमें उसे परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है ताकि हम जो है आत्मिक तरीके से बढ़ सके। प्रियो राहेल के जीवन में उसकी छिपी हुई मूर्तियां थी जिसने उसके जीवन को आकार दिया। प्रियो आज हमें खुद से पूछना है कि हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो हम छुपाकर बैठे हैं। प्रियो आज हमें खुद से पूछना है और हमें उन मूर्तियों को निकाल कर फेंकना है। क्या हम भी ऐसे क्षेत्र से चिपके हुए हैं? क्या हम भी ऐसे मूर्तियों को पकड़े हुए हैं? हम परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय हम लोग जो है इस संसार के जो है जो अनेक अनेक बातों के ऊपर में जा रहे हैं। प्रियो आज हमें खुद को जांचने की आवश्यकता है। प्रियो हमें जो है अपने जीवन की मूर्तियों को हटाने की आवश्यकता है। आइए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और उसके साथ में मिलने वाली जो छुटकारा है, जो चंगाई है, उसे हम विश्वास में अपने जीवन में अपनाएं। प्रियो जो मूर्तियां हमने अपने जीवन में छुपा के रखी है, जो पाप हमने अपने जीवन में छुपा के रखा है, हमें उसे साहस के साथ में परमेश्वर के उपस्थिति में लाने की आवश्यकता है। प्रियो तभी हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख पाएंगे। प्रियो कभी ऐसा ना हो कि हमारा अंत जो है वो राहेल के जैसा हो, बल्कि प्रियो हम जो काम के लिए चुने गए हैं, हम जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, प्रियो उस काम को हम अपने जीवन में देखने पाए। प्रियो हमारा जीवन कभी भी मूसा के जीवन समान ना होने पाए। मूसा ने परमेश्वर के राज्य के लिए पूरे 80 साल दे दिए, लेकिन वो कनान देश में पहुंच नहीं पाया। प्रियो हम मनुष्य को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम अपने पास्टर को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम अपनी पत्नी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम अपने पिता को, हम अपने अनेक अनेक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन प्रियो एक बात हमेशा याद रखने की आवश्यकता है कि जो आप बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। इसलिए प्रियो आज जो कुछ भी हमने अपने जीवन में छुपा के रखा है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में उसको लाना है। हमें मानना है कि हमसे गलती हुई है। और प्रियो जो काम के लिए परमेश्वर आपको चुना है, उस काम को करते हुए हमें परमेश्वर के पास में पहुंचने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू